रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम डेवलपमेंट है। बिल्कुल आज 26वीं तरमीम का बड़ा ज़ोर शोर था कि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ केसेस समाज के लिए नहीं लग रहा, दरख्वास्तें आ गई, ये हो गया वो हो गया। ऑलमोस्ट 2 दर्जन से ज़्यादा दरख्वास्तें हैं और बेसिकली ये सारे के सारे दरख्वास्त गुजार जो हैं ये PTI और उसकी प्रॉक्सीज़ हैं जो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ थे। कुछ को तो जस्टिस मंसूर अली शाह के हम नवा वकील हैं और ख़ासकर हामिद खान ग्रुप जो है जो PTI का ग्रुप है, हामिद खान ख़ुद PTI के सेनेटर हैं, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मुख्तलिफ बार एसोसिएशन में, चूँकि वो लायर ग्रुप है तो उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में धड़ाधड़ 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्तें दायर कराई हैं और इन दरख्वास्तों के दायर हुई और फिर प्रेशर बिल्ड किया गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए और बड़े मुतअद्दिद काविशें भी की गई। जुडिशरी में भी काविशें की गई। जुडिशरी में जो इनके हम नवा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए, जस्टिस मुनीब अख्तर हो गया, जस्टिस अतर मिनल्ला टाइप, उन्होंने भी बड़ी अटैम्प्ट्स की। इवन के एक वक्त था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने ही चीफ जस्टिस को बाईपास किया था, या अफरीदी को। अब देखें वो मौला अली का कॉल है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से जो है पनाह मांगो, उसके शर से बचो। तो हुआ ये था कि काजी फैज़ ईसा ने निकाल दिया था मुनीब अख्तर को कि ये उसका कंडक्ट सही नहीं था और जजेस कमेटी में। तो फिर जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी बने तो उन्होंने आते ही एक मैटर उठाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, गुडविल के तौर पे उन्होंने मुनीब अख्तर वापस कर दिया मंसूर अली शाह को। फिर इन दोनों ने अपने उसी याया अफरीदी को जिसने इन पे एहसान किया था ना, उनको इन्होंने साइड पे फेंक दिया और अपने चैम्बर में मुनीब अख्तर के चैम्बर में बैठ के 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर 31 अक्टूबर 2024 का तारीख था, उन्होंने इजलास बुलाया और उसको कहा कि इसको फुल कोर्ट बेंच में लगा दिया जाए 4 या 5 नवंबर के लिए भी। बर वो चीफ जस्टिस ने उनकी सारी अटैम्प्ट्स गारत कर दी, फिर इन्होंने लेटरबाजी की। बर कहने का मतलब ये है कि एक साइड पे जुडिशरी के अंदर जो मंसूर अली शाह ग्रुप है वो प्रेशर डाल रहा था, दूसरे साइड पे हामिद खान ग्रुप और तहरीक इंसाफ का जो ग्रुप है वो प्रेशर डाल रहा था। अब 26वीं तरमीम के खिलाफ पॉलिटिकल डिलाग में तो PTI उधर से हट गई, लेकिन मंसूर अली शाह और अपनी प्रॉक्सियों के ज़रिए 26वीं तरमीम के खिलाफ उन्होंने मुज़ाहमत जारी रखी। तो खैर पॉइंट ये है कि 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर था और आज उसकी पहली समाअत थी। अपने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है बेसिकली, ये इस मामले पर समाअत करता रहा। तो आज जो जितने भी दरख्वास्त गुजार थे, 2 दर्जन से भी ज़्यादा दरख्वास्त गुजार थे, वो जो कोर्ट रूम थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, उसमें सिक्योरिटी का ख़ास इंतज़ामात किए गए थे। पासेस के ज़रिए एंट्री हुई। ऊपर जो गैलरी है, एक कोर्ट होती है ना, उसके ऊपर एक गैलरी बनी हुई है। तकरीबन मोस्टली कोर्ट्स के अंदर गैलरियाँ हैं, कुछ की फ़ाल है, कुछ की फ़ाल नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे अमीनुद्दीन खान का बेंच बैठा हुआ था, उसके ऊपर जो कोर्ट का गैलरी था ना, वो मीडिया के लिए मुख्तस था। तो हम भी वहाँ पे गए, तो जब मैंने देखा कि वो बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं, सामने बेंच था जिसकी सरबराही अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे थे और उनके दाएं बाएं वो सारे जजेस बैठे हुए थे। 8 जजेस थे, 4-3 इस तरफ, मतलब इस तरफ जो 4-3 का तकसीम था और उनके साथ मिला के 8 हो गए। तो यूँ बैठे हुए थे, लेकिन वो जो रोस्टर था उस पर लॉयर खड़े थे, कुछ 2 दर्जन से ज़्यादा तो वकील वहाँ पे खड़े थे। तो उन सब का इस्तदा था, मुद्दा था कि जी इस पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। और तो उस पर जजेस ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो जो है ये भी इसको ही फुल कोर्ट समझ लें। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, 8 जजेस सुन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर तो हम सुनते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन सकते हैं। नहीं जी, वो तमाम जजेस को शामिल किया जाए। और उस पर वो जस्टिस मंसूर अली शाह की चहीती, क्या नाम है उनका, जस्टिस आयशा मलिक, वो भी बोल पड़ी। वो कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, वो फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, बनते रहे हैं तो इसमें क्या मुज़ायका है। तो इसमें उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट होना चाहिए, तमाम जजेस को शामिल किया जाए और ये हो और वो हो। तो फिर उस पर कहा गया कि आप जिन कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, फुल कोर्ट बेंच बन गया तो फिर आप कहेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को साइड पे निकाल दिया जाए, फिर क्या शर्त है भाई? ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा ये जो बेंच है इसी में ही समाअत होगी। तो उन्होंने कहा नहीं जी, फुल कोर्ट हो, फुल कोर्ट हो, फुल कोर्ट हो। अब फुल कोर्ट का राग मंसूर अली शाह से होता हुआ वकीलों की ज़बान पे और ये सारा कुछ आज खुद मंसूर अली शाह ने भी आज फुल कोर्ट का फैसला दिया है एक और अलग मैटर में, वो आपने देखा होगा। तो आज उसका भी हवाला आ गया। उन्होंने कहा तौफीक आसिफ हैं वकील, उन्होंने कहा सर बात ये है
कि यहाँ पे आप फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। साथ वाली अदालत में मसरूर अली शाह साहब ने भी आर्डर कर दिया है कि फुल कोर्ट हो, तो आप भी आर्डर कर दें फुल कोर्ट। उन्होंने कहा क्या आर्डर किया है? उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। अच्छा, उन्होंने कहा वो तो कमेटी के पास गया होगा, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी को भेजा नहीं, डायरेक्ट चीफ जस्टिस को भेजा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंसूर अली शाह साहब जो रॉन्ग डूइंग्स कर रहे हैं। बहरहाल बात हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी ये मामला जो हैं इन पर समाअत हुई, और इस पर जस्टिस जो है वो एक वकील हैं शायद जमील शायद, वो कह रहे थे कि जी देखें, ये जो पार्लिमान है जिसने 26वीं तरमीम की है, ये फार्म 47 का पैदावार है, ये पार्लिमान लेजिटिमेट नहीं है, तो ये तरमीम नहीं कर सकती थी। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अच्छा, इसका मतलब है आप चाहते हैं कि पहले हम इलेक्शन मैटर्स का फैसला कर लें। उन्हें कहा वो इंतखाबी मैटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो फिर तो केस बहुत लेट चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो फिर हम पहले वही इस चीज़ का सिमत तयन कर लेते हैं कि इलेक्शन ठीक थे या नहीं थे, वो मैटर हैं उनको सुनेंगे, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो ये मैटर सुनेगा। तो अच्छा, इसके साथ साथ जो फुल कोर्ट वाली बात थी, वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखें बात ये है कि वकीलों को कहा आप खुद कन्फ्यूज़ हैं, खुद अभाम का शिकार है। 26वीं तरमीम के बाद ये चीज़ लिख ली गई दी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। अब हम उसके तो ख़िलाफ़ जा नहीं सकते क्योंकि वो आइन का कमांड है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जस्टिस क्या नाम अपना जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा देखिए बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जितने भी जजेस अवेलेबल हैं उन सबको हमने शामिल करके ये बड़ा बेंच बनाया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जज शामिल करना मेरे आपके या किसी के या चीफ जस्टिस के इख्तियार में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो जज शामिल होता है वो जुडिशल कमीशन करता है, और जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, वो शामिल करेंगे, उसके बाद जाके ये मामला चलेंगे। तो अब आप क्या जमाल खान साहब ने कहा कि हम जो जजेज़ हैं, हमारी तो सिर्फ कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जो हम सिर्फ ये फैसला करते हैं कि ये मामला जो है वो कब लगाना चाहिए और किस तरीक़ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये 3 रुकनी कमेटी है, अमीनुद्दीन खान है, मैं हूँ और मोहम्मद अली मजहर साहब है। बाकी उन्होंने कहा कि जो जजेस शामिल करना, जजेस निकालना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, वो होली सोली इख्तियार है जुडिशल कमीशन का। तो जुडिशल कमीशन ही इस पर फैसला करता है। तो इस पर जो है वो बात होती रही उनकी जानिब से कि तरमीम ऐसे कर दी गई, अदली आज़ादी की पर डाका है। और कुछ ने तो ये कहा कि पार्लिमान में जिस तरह की तरमीम हुई आप वो देख लें। और वो अख्तर महंगल का जिक्र हुआ कि अख्तर महंगल की पिटीशन भी है, उसने सारा नक्शा खींचा मेंबरान को जिस तरीके से वो किया गया, और वो सारा कुछ उन्होंने डिबेट की। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये कहना था कि ठीक है, अब फिर हम नोटिस जारी करते हैं 26वीं तरमीम पे और तमाम दरख्वास्त गुजारों को सुन लेते हैं और उनका मौक़िफ़ मंगवा लेते हैं। और इस पर जो है वो मौक़िफ़ बल्कि मंगवा भी लिया गया मौक़िफ़ अपना जो है वफाक का। अटारनी जनरल को नोटिस जारी किए हैं, तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए और उनको कहा है कि बताएं कि जुडिशल अपना 26वीं तरमीम पर जो है वो आपका क्या मौक़िफ़ है फुल कोर्ट बेंच की तश्कील पर। और मज़ीद समाज जो है वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। इस सवाल से मज़ीद अपडेट होगी, हम आपको आगाह रखेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए। तैयब लोग मिलते हैं नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।